वेलकम बैक नाजरीन, आज की महफिल सजी है ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले चमकते दमकते सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कंवल चीमा साहब भी मौजूद हैं। राना साहब, कभी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, कभी ऑफ़र मिली हो फिल्मों में काम करने की, या दिल चाहा हो कि यार ज़रा फिल्मों में काम करते हैं? सर कभी मौका नहीं मिला, बट ये ज़रूर चाहता हूँ कि ना कि काश फिल्में बनना इस मुल्क में शुरू हो जाए, अच्छी फिल्में और अच्छे ड्रामास बनना शुरू हो जाए। अब ऑनेस्टली एवरीथिंग दैट यू सी हैज़ टू कम बैक टू वन थिंग कि लड़की भाग गई, लड़के को प्यार था, घर वालों से लड़ाई हुई, फिर वो उनकी सुलह हुई और फिर लड़ाई होगी और फिर सिकंदर साहब रेटिंग भी इसकी आती है, उस टीआरपी के चक्कर में एक ही चीज़ को हम बाकी ममालिक की प्रोड्यूस की हुई चीज़ें भी तो देखते हैं। When we see Indian things, even Bangladeshi things are coming up, and they have different streams within themselves now. अब South Indians कुछ और बना रहे हैं। Exactly. Sikhs ने देखे आप दिलजीत ने और उन्होंने कैसे टेक ओवर किया बॉलीवुड में, तो उस दिल चाहता है टाइप चीजें क्यों नहीं, उस टॉपिक्स जो हैं को और इंटरेस्टिंग होते हैं। वैसे आप always had this मेरा सर मैं क्योंकि एजुकेशन में आई विश को मेरे पास पोर्टफोलियो होता, बट आई always dreamed of producing something different on the lines of दिल चाहता है in Pakistan। बहुत ज़्यादा हिडन ट्रेजर्स हैं, फॉरेन टूरिस्ट आके हमें दिखा रहे होते हैं कि आपके मुल्क में हम यहाँ गए और ये चीज़ भी है। So based on all the 4 provinces, something ये एक ऐसा टॉपिक है, इस पे भी सिकंदर साहब ये टॉपिक भी ऐसा है, इस पे एजुकेट करना चाहिए लोगों को। लोग बाहर जाके जो पढ़ रहे होते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसी मूवीज़ बनाने के लिए फिल्म एंड टीवी की जो एजुकेशन है वो उस तरह नहीं है जिस तरह बाहर जाके पढ़ना। And I want to tell you, so and there's great heritage and cultural buildings within our, so बोल मूवी जो है वो हमारे एक स्कूल में शूट हुई लाहौर के, उन्होंने हॉल सिंह की हवेली, और इस तरह की कई साइट्स हैं जिन्हें हमें खुद प्रिजर्व करना चाहिए कल्चर हिस्ट्री वाइज। एंड मैं समझता हूँ उससे आप बहुत सारा रेवेन्यू, सो जिस तरह आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर से नाउ यू डूइंग सेट्स एंड डूइंग शूट्स एंड गिविंग hundreds of thousands टू एक या 2 जगह, सो आई कैन नॉट बी ओपन देम। आप जितना मुआशरा हमारा इस वक्त स्ट्रेस का शिकार है, कुछ फनी मूवीज बननी चाहिए, हैप्पीनेस और हैप्पी बातें होनी चाहिए, हैप्पी बातें भी होनी चाहिए। कमल साहब, आप भी माशाल्लाह खूबरू हैं, कभी फिल्मों में आने का मौका मिला, कोई ऑफर मिली हो? ऑफर तो लाजमी मिली होगी, ये हो ही नहीं सकता। ऑफर मिली है। अच्छा। ऑफर, और बल्कि मैं किसी ने मुझे ऑफर किया तो मैंने कहा, मैं अभी रिसेंटली, पहले तो नहीं था बट अभी रिसेंटली मैंने दुपट्टा लेना शुरू कर दिया, तो किसी ने मुझे ऑफर किया तो मैंने कहा दुपट्टा लेती हूँ, इस तरह मैंने कहा इसी तरह आपको लेकर आएंगे। इसी तरह एक लीड रोल है उसमें लेकर आएंगे। मगर एक अच्छी बात है कि इसी तरह लेकर आने के लिए भी वो रेडी थे। तो बट द थिंग इज कि मुझे लगता है कि हर बंदे की अपनी एक वो होती है ना कि व्हाट यू कैन बी गुड एट। मुझे लगता है आई प्रोबेबली नॉट बी दैट ग्रेट एट इट। और दूसरा ये कि जैसे मैंने कहा मेरा ब्रांड ही नहीं है, दूसरी चीज़ों में अपनी चीज़ों में इतनी बिजी हूँ कि आई डोंट थिंक कि अभी ट्रू में बनता है मेरा। अब आप चूँकि सिंगर भी हैं, ठीक है, एक्टिंग का शौक है? बिल्कुल है, क्योंकि मैं अपने गाने में एक्टिंग भी कर लेती हूँ, मॉडलिंग भी कर लेती हूँ, गाना भी गा लेती हूँ। जब आप फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग में बैठी होती हैं तो गाने की फरमाइश होती है या वही वाला है कि घर की मुर्गी दाल बराबर? नहीं करती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ पहले पैसे रखो बाद में। आप भी जब दोस्त मिलते हैं या कोई महफिल सजती है दोस्तों की तो फरमाइश कर देते होंगे गाने की, तो नखरे दिखाते हैं या खुश होकर सुनाते हैं? डिपेंड ऑन मूड। मेरे ख्याल से शुरू में तो सारे कहते हैं हाँ हम सुना रहे हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल करता है वो ईमान वाली बात कि कैसे दो वो मूड, वो तो नहीं है जो मैडम नूरजहां ने कहा था, मैंने नोट भी खा मेरा मूड में। वैसे मैंने अपने आप को थोड़ा प्रोफेशनली रखा है। बाकी कुछ ऐसे लोग जैसे आप भाई, कोई ऐसे कोई कह दे तो वो कर भी लेते हैं, कोई ऐसे इश्यूज नहीं होते मेरे लिए। जाहिर है उन्होंने पता नहीं कितने मान और प्यार से कहा होता है, तो इतना भी नहीं, एक आध लाइन सुना देते हैं। अच्छा, मैंने सुना है आप दोनों का एक गाना आ रहा है, आज नहीं हो वाकई आज के दिन रिलीज हो गया, वो आज ही रिलीज होगा, वो भी सुनेंगे। और अली भाई, पहला कौन सा गाना गाया और कब आपको एहसास हुआ कि आप सिंगर हैं? मैं वैसे एक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, म्यूज़िकल फैमिली। मेरे नाना अबू सादिक इकबाल साहब, सादिक साहब मेरे नाना थे, 2 भाई बहुत मशहूर फोक में उनके बड़े गाने गाए हैं। बहुता प्यार ना करी ने दिल उलझाने, क्या बात है।
फिर राजे मजियाँ चराइयाँ डोली लगे। इसकी एक लाइन हम सुनेंगे, फिर उसके बाद आपका ट्रैक भी वो मुझे बस वो कहते ना, हर आर्टिस्ट कहता है कि मैं बचपन से मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, तो मुझे भी ऐसा ही था। कोई गिफ्टेड था मैं, लेकिन प्रोफेशनली मैंने 2000 में मैंने स्टार्ट किया बाकायदा, फिर सीखा अंकल से और फिर ऐसे स्टार्ट किया था। तो उसामा फजल साहब, आप पॉलिटिक्स में वो जद्दी पुश्ती जिस तरह पाकिस्तान में एक है कल्चर, साउथ पंजाब में भी है कि बाप MP MNA तो फिर बेटा भी फिर बिल्कुल। मेरा आप जी मेरे जो ग्रैंडफादर थे, ही वाज आल्सो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एंड फिर मेरे मरहूम वालिद साहब, ही वाज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। और ये मेरा तो खैर ये पहला इलेक्शन था। अच्छा। तो मेरी ये पहली आज का जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा बिजी गुजरा है। वरना नॉर्मली जिस तरह भाई कह रहे थे कि ईद की नमाज़ पढ़ी और सो गए, क्योंकि आपको बताया कि उसे पिछली रात तो सो सकते नहीं थे और दोस्तों में हल्ला गुल्ला चलता रहता था, तो वो हम तो सोने की करते थे। और शाम को फिर उठ के अगर कोई आ रहा है घर पे, जैसे अक्सर ये होता था कि जो मेरे वालिद साहब की बहनें होती थी, उनका और उनकी फैमिली का खाना हमारे घर पे होता था पहले दिन, तो वो लोग सब आते थे, बस फिर वो कज़न्स के साथ अपना फिर दोबारा उस तरह ही। लेकिन वो दिन तो सो के गुजरता था। आज का जो दिन था बहरहाल, क्योंकि अब मेरा ये जिम्मेदारियां ज़्यादा हो गई हैं, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक, ना सोने का भी कोई मतलब, ईद पड़ी अपने गांव जाके और गांव के बाद वहीं पे काफ़ी लोग मिल गए, फिर घर आते आते तो आगे भी डेरे पे लोग, तो वो फिर एक बड़ा ज़्यादा टायरिंग रूटीन हो गई है अब आज के। बिल्कुल। थोड़ा मूड को लाइट भी कर लेते हैं। इंडिया में आपने परफॉर्म किया अली भाई, पाकिस्तान के बहुत से लोगों ने परफॉर्म किया, लेकिन वहाँ से कुछ जीत नहीं सका है, ऐसा क्यों है? और इसके जवाब के साथ ही वो आपका जो बड़ा वायरल है रांझे मजियाँ चराइयाँ, वो भी जीत असल में म्यूज़िक की कोई लड़ाई तो होती नहीं है, मेरा ये मानना है। ये जस्ट कंपटीशन इसलिए होते हैं, थोड़ा पब्लिकली ज़रा थोड़ा उसका इंटरेस्ट बन जाता है लोगों का, ये इंडिया है वो पाकिस्तान है, तो वैसे म्यूज़िक की मेरा नहीं मानना कि लड़ाई होती है। वो तो खुद से वो एक मोहब्बत और उसमें वो वाली चीज़ें हैं उसमें। बाकी मुझे वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला था, मेरे लिए फिर तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फराज साहब इसी बात पे कहते हैं कि शिद्दत तिश्नगी में भी गैरत मैं कशी रही, उसने जो फेर ली नजर मैंने भी जाम रख दिया। क्या बात। प्लीज रांझे मैं पेश करता हूँ। आपे कल्याणी में नाल मजीदे पछतानिया पे कल के, वाह वाह वाह, जावो नी कोई मोड़ ले आवो, वाह वाह वाह, तुसा सारियां सखियां रल के, वाह, मेरा मोड़े मुड़दा नायो, मैं ते मोड़ रहिया वल वल के। क्या बात है। या रब साया वाह वाह, या रब साया मेरा माही आवे, ओ पावे मजियां मन पल के, लग गए नैन अवेड़ वे, लग गए नैन अवेड़, लग गए नैन अवेड़ वे, लग गए नैन अवेड़, रांझे मजियाँ चराइयाँ, रांझे मजियाँ चराइयाँ, डोली लगे न खेड़ वे, लग गए नैन अवेड़, ओ लग गए नैन अवेड़ वे, लग गए नैन अवेड़। क्या बात है, क्या बात है जी। थैंक यू।
काजल साहिबा, टेक्नोलॉजी का चूँकि अब बहुत जल्दी इन 10 से 15 सालों की अगर बात करें तो हमारी सोसाइटी भी अब बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है। अगर बचपन की बात की जाए तो कार्ड्स का बहुत शौक़ होता था, फ्रेंड्स को कार्ड्स देने हैं, टीचर्स को कार्ड्स देने हैं, फैमिली के लिए अलग से जाके हम शॉपिंग कर रहे होते थे और कार्ड्स उसमें लाजमी ले रहे होते थे। अब वो चीज़ नहीं है। अब तो वैसे शादी ब्याह पे भी मैं देखती हूँ डिजिटल कार्ड्स ही हम लोग सेंड कर रहे होते हैं। वो कोशिश ही नहीं करते हैं कि बाहर जाके हम प्रिंट करवाएं और फिर बांटें। तो आपको क्या लगता है, ये अच्छी बात है या इससे दूरियां बढ़ चुकी हैं? अच्छी या बुरी तो चलो एक डिबेट है, मगर ये इनएविटेबल है। इनएविटेबल है कि अब इंसानियत जो है वो हमेशा मूव करती है टूवर्ड्स फ्रिक्शनलेस, टूवर्ड्स सिंप्लिसिटी, और टेक्नोलॉजी जो है वो जो एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं। आपको एक बात बताती हूँ, अक्सर लोगों को बताती हूँ कि ये जो बड़ी कंपनीज़ हैं, हम भी एक दफ़ा मैं एक मीटिंग में बैठी हुई थी और उसमें सिस्को से मैं थी, फिर गूगल का जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का हेड है वो था, AWS का था। तो हम आपस में बात करते तो हम कह रहे थे कि व्हाट इज़ इट दैट वी आर ऑल ऑब्सेस्ड विद। कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो हम जिसमें पैसा लगाते हैं और हम उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ऑल ऑफ अस एग्रीड के एक चीज़ जो हम सारे जिस पे ऑब्सेस्ड हैं वो ये है कि किस तरह अपने कंज्यूमर की जो फ्रिक्शन है उसको रिमूव किया जाए। मतलब ये कि आप देखें, अब आपने देखा होगा एप्पल इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स डालता है सिरी के अंदर। सिरी क्या करती है? आप कहते हैं जी ये सिरी डायल सो एंड सो, ईज़नेस पैदा कर देना, आसानी कर देना। थोड़े से सेकंड्स आपने बचाए कि आपने फ़ोन उठाना था, पहले किसी को अनलॉक करना था, किसी का नंबर ढूंढना था और फिर उसको डायल करना था। वो 2 सेकंड 3 सेकंड बचाने आपने कहा हे सिरी डायल। इतने से सेकंड बचाने के लिए एप्पल ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें लगा दिए, बिकॉज दिस इज व्हाट सेल्स। तो वो तो आई थिंक ये वो बात वही है कि ऑल्दो थोड़े से इम्पर्सनल हो गई हैं चीज़ें। पहले वो आपको पता चलता था किसी ने आपके लिए मेहनत की है। एग्जैक्टली, मैं एफर्ट की बात कर रही हूँ, कंसीडरेशन, कोई चाहत की है। अब वो एक लाखों में। और आज हमारे साथ जो सिंगर हैं ये भी यकीन कीजिए हुदा लाखों में एक है। डब्बे में डब्बा नहीं, लाखों। आप फोकस करें दूसरी बात पे, लाखों में एक। आपका जो गाना ईद पे रिलीज हो गया ना, ईद तो अभी रिलीज हुआ है, हम अभी सुनना चाह रहे हैं। जनाब हमें सुनाइए। गल मुक्की ना सजन नाल मेरी, गल मुक्की ना सजन नाल मेरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गई, रब्बा वे तेरी रात मुक गई। अजे करे देसा दोवे तेरी मेरी, अजे कर देसा दोवे तेरी मेरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गई, रब्बा वे तेरी रात मुक गई। असी हजे प्यार दिया गल्लां भी ना कीतियां, दसिया न जो जो साडे नाल बीतियां। असी हजे प्यार दिया गल्लां भी ना कीतियां, दसिया न जो जो साडे नाल बीतियां। जिंद जान मेरी दर्दां ने केरी, जिंद जान मेरी दर्दां ने केरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गई,